हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ कोच उमा महेंद्रा। साथ ही हूं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और एक वेलनेस ट्रेनर, और इस सब के साथ एक पॉजिटिव साइकोलॉजी रिसर्च स्कॉलर। फ्रेंड्स, मैं वर्क कर रही हूं अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट डायबिटीज़ के ऊपर, जिसमें कि मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हम डायबिटीज़ को फाइट आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है एक काफ़ी कॉमन फिनोमेना या प्रॉब्लम कह लें, जो कि डायबिटीज़ पेशेंट अक्सर फेस करते हैं, और ये फेटल भी है। बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है इसकी वजह से। ये फिनोमेना है डॉन्स फिनोमेना। क्या होता है ये डॉन्स फिनोमेना, आइए समझते हैं। डॉन यानी कि DAWN, दिन का वो समय जिसको कि हम अमृत वेला और ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। कितना अच्छा टाइम होता है ये बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन हम में से अक्सर ज़्यादातर लोग सोते रहते हैं उस टाइम पे। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या डायबिटिक हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको डिस्कम्फर्ट होता है। शुगर लेवल एकदम से बढ़ा हुआ होने की वजह से बॉडी में ब्लड प्रेशर या तो ज़्यादा हो जाएगी, या फिर कुछ ऐंठन जैसी बॉडी में हो जाएगी। माइग्रेन का भी इशू हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, अनईजी फील होना, और नोजिया जैसी प्रॉब्लम, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम, ऐसी तमाम दिक्कतें हो सकती हैं एज अर्ली एज 3 to 5 इन द मॉर्निंग। तो ये है बहुत ही रिस्की बात। जो इसको फेस करते हैं वो अक्सर इसके ऊपर वर्क अपॉन करना शुरू हो चुके हैं, या फिर ऐसी मेडिकेशन वो ले रहे हैं जिससे कि उनकी अर्ली मॉर्निंग की शुगर, जिस टाइम पे वो सीडेंट्री रहते हैं या एक्टिव नहीं रहते, 3 to 5 का टाइम इन द मॉर्निंग, जब ज़्यादातर लोग हम में से सोए रहते हैं, उस टाइम में शुगर कैसे मेंटेन की जाए। तो फ्रेंड्स, आज इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं देखने की रूटीन से, और साथ ही साथ पॉजिटिव माइंडसेट, जो कि मैंने आपको बोला किस तरह से हमारी मदद करता है। फ्रेंड्स, डॉन्स फिनोमेना में जब अर्ली मॉर्निंग शुगर बढ़ा हुआ है, इसका सीधा सा मतलब है कि बॉडी के अंदर शुगर या ग्लूकोज है। अब चाहे वो प्रोड्यूस हुआ है, चाहे वो खाने से आया है, मगर वो यूज़ नहीं हो पाया है। यानी कि उसकी क्वांटिटी जितनी हमारी ब्लड में होनी चाहिए, जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो जाती है, अक्सर कि तब जब हम एक्टिव रहते हैं, कुछ भी हम काम कर रहे होते हैं, फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, या फिर हमारा ब्रेन भी एक्टिव होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्रेन को वर्क करने के लिए ग्लूकोज की काफ़ी ज़रूरत होती है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चों के पास में, जब उनका स्टडी टाइम ज़्यादा होता है, तो मॉम्स उनके पास कुछ अच्छी क्वालिटी के शुगर बिस्किट्स, कुकीज़ रख देती हैं। या अक्सर की ये एडोलेसेंट एज, टीनेज वाली जो एज होती है, जबकि बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं, उनके पास ये शुगरी वाली चीज़ें, कैरमल वाली चीज़ें, पेस्ट्रीज़ कह लें, केक्स कह लें, कन्फेक्शनरी के आइटम अक्सर उनके पास ज़्यादा दिखते हैं, और वो कंज्यूम भी कर लेते हैं और एक हेल्दी लेवल पे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़्यादातर एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। मेंटल वर्क भी होता है, स्टडीज़ वगैरह होती हैं, काफ़ी कॉम्पिटिशन प्रोजेक्ट्स में वो पार्ट लेते हैं, साथ ही साथ स्पोर्ट्स वगैरह और फिजिकल एक्टिविटीज़। बैठते तो है ही नहीं, और ये अच्छी बात है। जो बच्चे ज़्यादा वक्त बैठते नहीं हैं, एक्टिव रहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर ऐसे ही एक एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, वो जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते। तो शुरू से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को भी एनकरेज करें, और एज एडल्ट, एज पेरेंट, खुद भी हम एक्टिव रहें, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि अभी हमने बात किया कि डॉन फिनोमेना में अर्ली मॉर्निंग का शुगर बड़ा होता है, और इसकी वजह होती है कि इसके पहले से प्रिपरेशन हमने ठीक से नहीं की। मतलब कि हमारा जो डिनर था वो टाइमली नहीं हुआ, और डिनर के तुरंत बाद हम बेड पे चले गए। जितना टाइम हमको देना चाहिए था, या तो हम वॉक कर लें, या तो हमारे घर में ही इतना इनफ टाइम हो, या फिर टेरेस हो, कॉरिडोर हो, कुछ भी हो, जहाँ पे एटलीस्ट हम 15 से 20 मिनट तेज़ी के साथ वॉक करें, रिलैक्स होकर वॉक करें। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखें कि खाना जो हमने खाया है वो पच जाए अच्छे तरीके से, यानी कि जो मेजर ब्रेक डाउन होना है फूड पार्टिकल्स का, वो हो जाए, जिससे कि शुगर लेवल हमारा सोने के टाइम में मेंटेन रहे।
इसीलिए कहा जाता है कि खाने के बाद अक्सर हमें थोड़ा टहलना चाहिए। 15 से 20 मिनट तो मैंने बहुत ही मिनिमम बोला जो एक हेल्दी पर्सन करता है, लेकिन अगर आप प्री डायबिटिक या फिर डायबिटीज़ के किसी भी फेज़ में हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि कम से कम आधे से पौन घंटा आप ज़रूर वॉक लीजिए। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप सबसे पहले खाना टाइमली खाइए। एक रूटीन आपका ज़बरदस्ती नहीं कहूँगी, डेफिनेटली आपका एक रूटीन होना चाहिए, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि आप 10 ओ क्लॉक बेड पे जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए, मतलब कंप्लीटेड बाय 8 ओ क्लॉक। तो इसके लिए आपको खाना कब पड़ेगा? 7:30, राइट। तो 7:30 8 ओ क्लॉक के बीच में अगर आइडियली आप डिनर कर लेते हैं तो आप 10 बजे तक बेड पे जाते हैं तो आपको दिक्कत इस तरह की नहीं होगी। अगर हो रही है, अगर आप रूटीन मेंटेन कर रहे हैं उसके बाद भी दिक्कत मेंटेन हो रही है तो फिर हो सकता है आपके इंसुलिन की डोज चेंज करने को बोलेंगे डॉक्टर्स, या फिर आपका मेडिकेशन ही चेंज कर दिया जाएगा, जो भी आप शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए कि अगर आप सही चीज़ों को इग्नोर करते रहेंगे और इन दवाइयों के एडिक्ट हो जाएंगे, राइट, और ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, चलो खा लो, आज तो शादी में गए हैं, चलता है, आइसक्रीम के ऊपर आइसक्रीम, डेजर्ट के ऊपर डेजर्ट, दवाई तो ले ही रहे हैं ना, तो ये कहीं से भी समझदारी नहीं है। यू हैव नो आइडिया कि आप धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को किस तरह से पॉइजन दे रहे हैं अगर आप इन दवाइयों के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स ऑलरेडी रिसर्च में आ चुके हैं। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि हमें नेचुरल तरीक़ों से अपने शुगर लेवल को, अपने ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन रखना चाहिए। और इसका सबसे आसान तरीका है कि हम डाइट में अपनी प्रॉपर बैलेंस डाइट लें जो रिकमेंडेड होती है, जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा हो, फाइबर ज़्यादा हो, ग्रेन्स का सिलेक्शन जो हम करते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में आपने सुना भी होगा और मैंने बात भी किया है कि हम सेलेक्टेड ग्रेन्स का अपना एक चार्ट बनाएं कि उसी की रोटी खानी है हमको या चपाती खानी है हमको, राइट। राइस अगर लेते हैं तो ब्राउन राइस लें। मतलब अगर हम इनटेक ही ऐसी चीज़ों का करेंगे जिससे कि शुगर ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ नहीं होती है, धीरे धीरे रिलीज़ होती है, ब्रेक डाउन होता है जब वो होल ग्रेन्स जब हम लेते हैं, साबुत, जैसे मूंग की दाल है या कोई भी ऐसी दाल है जो साबुत है, अनपॉलिश्ड ग्रेन्स हैं, जब हम इनको कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये अनपॉलिश्ड है, इनके अंदर फाइबर होता है और जो भी इनका कवरिंग होता है उसको डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है। तो ये भी एक तरह की एक्टिव लाइफस्टाइल होगी। आजकल हम किस तरह का खाना खा रहे हैं? या तो हम प्रोसेस्ड फूड खा लेते हैं या फिर मैदे बेस्ड फूड खा लेते हैं। सभी समझदार लोग, इनफैक्ट जिम ओनर्स भी जो है वो मैदा को सबसे पहले कट आउट करा दे रहे हैं डाइट से। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, और जैसे कि मैंने बोला टॉक्सिन्स बॉडी में जमा हो रहे हैं, आपका लिवर खराब हो रहा है, आपकी बॉडी पे जगह जगह पे वो काले मस्से जैसे वॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि इंडिकेशन है कि आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा। इट्स हाई टाइम कि आप अलर्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो से आप ये समझते हैं कि अगर आप शुरू से सुबह से ही अपना एक्टिव लाइफ स्टाइल रखेंगे, अपना डाइट चार्ट बनवाएंगे अपने हेल्थ प्रोवाइडर, अपने कोच के साथ बैठ के, और उसी डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे, तो आपके लिए भी ये बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको बार बार रह के खाने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। यू हैव नॉलेज दैट यू आर गोइंग टू कंज्यूम सेलेक्टेड ग्रेन्स। इसी की आपको चपाती खानी है, ऐसे ही आपको राइस खाने हैं, सुबह की शुरुआत कुछ खट्टे फलों के साथ करनी है, और हाँ, खाने से पहले आपको इनफ वर्कआउट ज़रूर लेना है। मॉर्निंग शुगर लेवल आपका कितना है ये तो हर डायबिटीज़ पेशेंट जो होता है वो चेक करता ही है कि मॉर्निंग का शुगर लेवल मेरा कितना है, चाहे वो सुबह 8 के बजे हो या फिर 9 बजे, और उसके हिसाब से ही वो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कंज्यूम करते हैं। लो सोडियम डाइट रिकमेंड किया जाता है, और जितना हो सके बाहर से स्टार्च और शुगर कम से कम आप रखें, ताकि दिन के एंड तक आपकी शुगर लेवल बैलेंस रहे, सोने के टाइम में आपका शुगर लेवल बैलेंस रहे। इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आपको मॉर्निंग में उतना टाइम नहीं मिल पाता है वर्कआउट का, या फिर आपका शुगर लेवल मॉर्निंग में काफ़ी कम रहता है, आपको वीकनेस लगती है और आप कुछ खाना चाहते हो, तो ठीक है, आप खा लीजिए। आप खाने के बाद अगर आपके घर में कुछ साइकिल, एक्सरसाइजिंग वाली जो साइकिल होती है उस तरह का कोई चीज़ है, तो आप थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं। नहीं तो ठीक है, आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, आप अपने घर के काम कीजिए, आप थोड़ा
सा आफ्टरनून के टाइम में, राइट, लंच के बाद इवनिंग से पहले उस टाइम में वर्कआउट कर सकते हैं या लंच के पहले भी कर सकते हैं, राइट। तो कोई भी टाइम विंडो एक ऐसा सिलेक्ट कीजिए कि जब आपने खा लिया हो, आपका शुगर लेवल एक मेंटेन्ड बैलेंस लेवल पे हो और आपको पता है कि आपकी बॉडी की टेंडेंसी है कि इस टाइम के बाद आपका शुगर लेवल बढ़ता है। अब ज़्यादातर ये कब होता है, आपने अक्सर सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि वो अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए, अपने स्किन की टाइटनिंग मेंटेन करने के लिए और एंटी एजिंग रेसिपीज़ को फॉलो करने के लिए वो क्या करते हैं, डिनर जल्दी करते हैं, अंधेरा होने के बाद ज़ीरो कार्ब डाइट पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो रिंकल्स है, जो चेहरे की झुर्रियाँ हैं, जो डल लगता है फेस, राइट, जो एज के फैक्टर्स दिखाई देते हैं, इसकी वजह भी है कि बॉडी में शुगर है और वो शुगर कंज्यूम नहीं हो पा रही है, राइट। तो बॉडी में एक्सेस शुगर का होना हर तरीके से नुकसानदायक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल टिप्स मिले होंगे जिसका कि आप पूरा ध्यान रखेंगे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वॉक ना करना या एक्सरसाइज ना करना इसका कोई सप्लीमेंट नहीं है। सो प्लीज़, फॉर गॉड्स सेक, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू आउट देयर वॉचिंग दिस वीडियो, एक्टिव लाइफ स्टाइल मेंटेन कीजिए और इसके लिए एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालिए। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। अगर आप निकालेंगे, बिलीव मी, आपको बाहर से दवाइयों की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी, खासतौर पे ऐसी दवाइयाँ जिनके कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो कि सिम्टम्स पे काम करती हैं। मेडिसिन रखिए आप इमरजेंसी यूज़ के लिए, जब आपका नेचुरल तरीक़ों से शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, राइट फ्रेंड्स। अगर आप ये सारी डायबिटीज़ के ऊपर बनाई गई नॉलेज को एक शॉर्ट 1 आवर के वेबिनार में, सेशन में मेरे साथ समझना चाहते हैं, कौन सी कॉमन मेडिसिन हैं, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कैसे हम उन्हें ओवरकम कर सकते हैं, कैसा हो हमारा डाइट चार्ट, कैसा हो हमारा डेली रूटीन, और स्पेशली अगर आप एक 40+ वुमेन हैं तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी अपने एक एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जो कि होने वाला है कब, कल नहीं, परसों, यानी कि 21 जून। फुल मून है, पोर्टल ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो आइए हम और आप मिल के इस फुल मून पोर्टल को यूज़ करते हैं, इसे यूटिलाइज करते हैं। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, जितना ज़्यादा आप सेल्फ अवेयर रहेंगे, जितना ज़्यादा आप कॉन्शियस रहेंगे, इस फुल मून पोर्टल में अगले से 7-8 महीने आप वही हैबिट्स को फॉलो करने वाले हैं, वही एटीट्यूड को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ क्यों ना इस स्पिरिचुअल फेनोमेना को साथ में एंजॉय किया जाए, राइट। कुछ मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। इनफैक्ट हो सकता है टाइम मिला तो मैं आपको करवा ही दूं, क्योंकि फुल मून है तो थोड़ा मेडिटेशन तो बनता है। तो फ्रेंड्स, एक एक्सक्लूसिव वेबिनार डायबिटीज़ रिवर्सल के ऊपर समझने के लिए, डायबिटीज़ की पूरी बायोकेमिस्ट्री शॉर्ट में 1 घंटे का, शाम को 6 बजे, यस, मिलते हैं गूगल मीट पे शाम को 6 बजे। इसके अलावा गूगल मीट का लिंक तो आपको नीचे कमेंट में मिल ही जाएगा, जिसको कि आपको 5:50 तक लॉगिन कर लीजिए ताकि आप प्रिपेयर्ड रहे, फ्रेश रहे। तो चाय नाश्ता जो भी आपको इवनिंग का स्नैक्स लेना है वो ले लीजिए। अगर आप एक वॉक करके बैठना पसंद करते हैं तो आप वॉक करके फिर आ जाइए और फ्रेश मूड से इस वेबिनार को अटेंड कीजिए। इसमें मैं आपको अपने अपकमिंग कोर्स के बारे में भी बताऊंगी, डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम के बारे में भी बताऊंगी, और वेबिनार के अंदर ही आपको काफ़ी सारी नॉलेज और इनपुट्स ऐसे मिल जाएंगे जिसको कि आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट 21 जून sharp at 6 p.m. only on Google Meet. The link will be shared under the comment section in this video. इसके साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज़ है, चाहे वो मेंटल हेल्थ इशू हो, चाहे वो फिजिकल इशू हो, और आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, नाउ यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट थ्रू माई वेबसाइट। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। प्लीज़ गो टू माई वेब पेज और वहाँ से आप अपनी कॉल बुकिंग कर सकते हैं। आप एक फ्री कॉल, स्ट्रैटेजी कॉल भी बुक कर सकते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम के ऊपर, इन केस आप वेबिनार मिस करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप वेबिनार को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको कोर्स के पूरे डिटेल्स भी उसमें बताऊँगी कि आपको उसमें क्या क्या मिलेगा, ऑफर्स क्या होंगे, बोनसेस क्या क्या होंगे, और किस तरह से आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करके अपने डायबिटीज़ को छूमंतर कर सकते हैं, अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट, दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहला गूगल मीट का, किसके लिए, फ्री वेबिनार जो 21 जून को 6 PM होगा गूगल मीट पे ऑन डायबिटीज़ रिवर्सल,
और दूसरा मेरा वेबसाइट का एड्रेस, जहाँ से कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अपनी किसी भी हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए, काउंसलिंग के लिए, मेंटल साइकोलॉजी के लिए या फिर एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।